नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। इतिहास से ही हमें जानकारी मिलता है कि हमारे पूर्वज क्या थे। इतिहास से ही हमें जानकारी मिलता है कि हमारे पूर्वज में कभी न कभी राजतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था हुआ करता था। इतिहास से ही एक तरीके से हमें जानकारी मिलता है कि हमारा इतिहास, हमारा जो भूगोल, हमारा जो देश, हमारा जो गांव, हमारा जो समाज, हमारा सोसाइटी क्या था। इतिहास से कुछ जानने और समझने, सीखने का मौका मिलता है। इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास में हमारी जो समाज थी वो कभी न कभी राजतांत्रिक व्यवस्था में जिया करती थी। आज स्पष्ट है कि हमारी समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। राजतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे समाज जिया करता था उसका जीता जागता कई उदाहरण देश के कई हिस्से में राजमहल के तौर पे है। ठीक इससे भी हमारा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का भरतखंड गांव, हमारा क्षेत्र अछूता नहीं है। मैं 52 कोठली 53 द्वार के गेट पे हूँ। यहाँ पे साफ है, आपको बता दूं कि ये जो गेट है, ये 52 कोठली 53 द्वार है। ये कभी न कभी राजमहल हुआ करता था। यहीं से राजा का राजपाट चलता था और यहीं से शासन व्यवस्था चलाया जाता था। आपको साफ बता दें, 52 कोठली 53 द्वार मुगल कालीन जो कारीगर थे, मशहूर कारीगर बक्सात मियाँ द्वारा बनाया गया है। साफ है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 52 कोठली 53 द्वार का भी कंडीशन कैसा है कि साफ है। आप देख सकते हैं ये कंडीशन जो है, इनकी हालत है जर्जर हालत में है। यहाँ पर लोगों का, ग्रामीणों का ये कहना है कि इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ताकि जो हमारे इतिहास के निशानी है, कुछ निशानी है, राजतांत्रिक राजमहल का कुछ निशानी है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में भरतखंड गांव में, वो कहीं ना कहीं जो निशानी है वो मलबे की तरह, जिस तरह से खंडर में अभी तब्दील हो रहा है, वो निशानी खंडर में, मलबे में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए लोगों का यहाँ पे कहना है कि ये जो राजतांत्रिक व्यवस्था में जो आप साफ देख सकते हैं 52 कोठली 53 द्वार है, इसको सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। साफ है, मैं यहाँ से वहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 52 कोठली 53 द्वार का मेन गेट से मैं यहाँ से वहाँ तक मैं अंदर आया हूँ और यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं जो गेट है, ये गेट द्वार हुआ करता था और उनके पीछे कोठली हुआ करता था। साफ है कि उनकी हालत जो है अभी जर्जर कंडीशन में है। मैं आपको ये इधर भी दिखाना चाहूँगा, दीवारों पर दिखाना चाहूँगा। अगर आपने आगरा घूमा होगा, अगर आपने लखनऊ का किला घूमा होगा, आगरा का किला घूमा होगा, अगर आपने जो भूतपूर्व जो राजमहल है अगर वो घूमे होंगे कहीं देश विदेश में, तो साफ है कि दीवारों पर ऐसा ही नक्काशी आपको देखने को मिलता होगा। साफ इससे स्पष्ट प्रतीत होता है उस समय के मुगल कालीन जो कारीगर थे बक्सात मियाँ, उनके द्वारा, उनके हाथों से ये बनवाया गया ये अद्भुत महल हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो टेम्परेचर है महल का टेम्परेचर महल का अधिकांशतः हिस्से का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री तक हुआ करता था। साफ है कि अभी का कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इस महल को घूमने आते हैं, लेकिन इनकी हालत जर्जर है। और भी मैं मुआयना करूंगा, यहाँ से वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का राजा का जो अभी अवशेष है, जो राजमहल का कुछ अवशेष बचा हुआ है, उसमें साफ प्रतीत होगा कि राजमहल का, राजा का जो घर है, द्वार है, राजमहल है, कैसा हुआ करता था। आप यहाँ से स्पष्ट देख पाएंगे और समझ पाएंगे। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। सीढ़ी से आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी से छत पे चढ़ा जा सकता है। ये सीढ़ी एक तरीके से आपने अगर घूमा है, भूल भुलैया, लखनऊ का भूल भुलैया घूमा है, तो वहाँ पे आपको जस्ट ऐसा ही सीढ़ी आपको देखने को मिलेगा। साफ है, यहाँ से वहाँ तक देखिए अभी भी सीढ़ी बरकरार है। और ये एक तरीके से उस समय मुगल कालीन जो कारीगर थे बुश्ताक मियाँ, उनके द्वारा, उनके हाथों से ये ईंट, चूना और सुर्खी से बनाया गया है। यहाँ से वहाँ तक देखिए, इसके बारे में बताया जा रहा है 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धूर और 5 धुरकी में ये स्थित है। खुली हवा में सूरज का तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि 52 कोठली 53 द्वार के मैं छत पे हूँ और छत पूरी तरीके से डैमेज है। कैमरामैन को कहना चाहेंगे आप यहाँ वहाँ दिखाइए, पूरा एक तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है। इनके लिए कौन जिम्मेवार है? और 52 कोठली 53 द्वार के बारे में कहा जाता है कि 52 कोठली 53 द्वार और मुंगेर का किला साथ साथ बना है। मुंगेर का किला अभी जीता जागता सबूत है और 52 कोठली 53 द्वार का स्ट्रक्चर है, अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चरमराती व्यवस्था के साथ चरमरा गया है। साफ है, इन पर सरकार ना तो ध्यान दे रही है, ना तो किसी जनप्रतिनिधि का इन पे ध्यान खुल रहा है। साफ है कि यहाँ पर लोग जो हैं घूमने के लिए डेली का डेली आते हैं। लोगों का यहाँ पे कहना है गाड़ी से, मारुति से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ के जितने भी अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं।
क्योंकि एक तरीके से ये एक राजमहल हुआ करता था। अभी की कंडीशन आप साफ देख सकते हैं, जहाँ तहाँ मैं कैमरे मैन को कहना चाहेंगे, जहाँ तहाँ आप दिखाइए एक तरीके से पूरा छत है टूटा हुआ है। और साफ है इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा, इधर भी मैं कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो लड़के हैं यहाँ पे घूमने आते हैं, दूर दूर से घूमने आते हैं। साफ है कैमरे मैन को मैं कहना चाहूँगा कि उस लड़के को आप दिखाएं जो कि दीवार पर 8-10 लड़के टहल रहे हैं, ये लोग घूमने आए हैं। ये लोग का कहना है कि ये लोग YouTube पर वीडियो देखे हैं और इसके बारे में जानकारी मिला तो ये लोग यहाँ पे घूमने आए। साफ है कि इन लोगों से हम कुछ लड़कों से हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हो तुम लोग? 75। कहाँ है 75? कहाँ पड़ता है? 75 गवास 75 है। किस डिस्ट्रिक्ट में? की डिस्ट्रिक्ट में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये मतलब जानकारी कहाँ से मिला? बावन कोटली तिरपन द्वार के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? मोबाइल पर हमको मिला। मोबाइल पर? यूट्यूब पर देखा तुमने? हाँ, यूट्यूब पर। अच्छा, क्या यहाँ पे घूमा तुमको, मतलब फील कैसा हो रहा है? यहाँ पे घूम रहा है, जैसा तुमने देखा था वैसा यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, वैसे ही दिख रहा है। अच्छा, इसके बारे में क्या सुना है तुम? इसके बारे में बावन कोटली तिरपन द्वार के बारे में तुमने मोबाइल पर देखा, वीडियो देखा, इसके बारे में क्या जानते हो, क्या सुना तूने? हम सुने 52 कोटली 53 द्वार जी। हम बोलेंगे एक दार चल लो, घूम आते हैं। कितने लोग वहाँ से आए हो? वहाँ 6 आदमी। 6 आदमी आए हो, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर से तुम वहाँ से आए हो, घूमने आए हो? घूमने अच्छा, पूरा घूमने के बाद तुमको मतलब ये है कि अपने गांव में जाओगे, तुम इसके बारे में कुछ बताओगे क्या? मतलब तुमको अच्छा लगा? ऐसा तुमको दिख रहा है कि फिल्म में तुम देखते हो राजा रानी का घर, राजमहल तुम देखा करता है, तो ऐसा तुमको लगा कि ये राजमहल का स्ट्रक्चर है और कभी कहीं ना कहीं अभी जर्जर कंडीशन में, ऐसा तुमको लग रहा है? लग रहा है जरूर। यहाँ के ग्रामीण इन महलों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। इन महलों के बारे में जो विशेषता है, जो खासियत है, इन ग्रामीण को बहुत अच्छी जानकारी है। आइए उनसे हम पूछते हैं। डेली गाय भैंस चलाते हैं और यहाँ शूटिंग है तो सब गाछ वृक्ष भी हल गए भोला बिहारी के, और यहाँ पे बता रहे हैं कि डेली का डेली 150 लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अभी भी आपने देखा, कैमरेमैन को मैं कहना चाहूँगा आप उधर दिखाइए, बाइक का अंबार है, 3-4 बाइक लगा हुआ है। अभी भी यहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से क्षेत्रीय लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं, आपका नाम? राम जतन मंडल। आप यहाँ पे क्या करते हैं डेली? गाय चरा रहे हैं। गाय चरा रहे हैं, तो ये है कि यहाँ पे जो सैलानी के बारे में आप बता रहे हैं कि लोगों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ घूमने के लिए डेली आते हैं। कब से आते हैं? डेली यहाँ 50-25 आदमी बाहर से आते हैं देखने के लिए कि कैसा पक्का है बैरम सिंह का। अच्छा, पुराना पक्का। अच्छा। इस पे मतलब आप लोग यहाँ पे गाय भैंस चराते हैं। इस पे जैसे चुनाव का भी महीना है, चुनाव का समय है, नेताजी आते हैं, चुनाव के महीने में आते हैं, यहाँ पे आए हैं नेताजी। हाँ, नेताजी यहाँ आते हैं बराबर। नेताजी आते हैं तो इसकी विकास के लिए, उत्थान के लिए जब यहाँ पे लोग घूमने आते हैं तो यहाँ पे कुछ वादा करके गए हैं, यहाँ पे वादा करके इसका निर्माण होगा। दे रहे थे सरकारी इसको कोई बनाने के लिए चीज़, लेकिन जो कि जिनका पक्का है वो नहीं देने दिया कि हमारा नाम अगर दे देंगे तो गवर्नमेंटी चीज़ अब स्याही का बन जाएगा यहाँ पर, तो हमारा नाम देखने के लिए कौन आएगा, उसको अंदर जाने देगा, यही के लिए ख्याल से वो नहीं देने अच्छा। जिसका ये है बैरम सिंह का जो वंशज है, वो वंशज ऐसा नहीं होने दिया। आपके अनुसार, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि ये अगर सरकारी हो जाएगा, सरकार के हैंड में चला जाएगा, सरकार इसका मरम्मत कर लेगा, तो ये मेरा नहीं सरकार का हो जाएगा, ऐसा? हाँ, ये होने नहीं। इस बात से आपका कितना सहमति है? आप भी इनके साथ हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, आप भी ग्रामीण हैं, कितना सहमति है इन बातों से? हाँ, ठीक है, इनका बात से सहमत हैं। जहाँ तक देख सकते हैं ग्रामीण में जो है, ऐसा यहाँ पे ग्रामीण में एक हवा है कि ये जो है बैरम सिंह का जो एक महल है, वो महल को उनके वंशज द्वारा सरकार के हाथ नहीं सौंपा जा रहा है, ऐसा उनमें है। अब इसकी रियली चेक करना चाहेंगे, उनके वंशज से भी मिलना चाहेंगे, उनसे वंशज से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ न्यूज़ वाले को अक्सर ये बाइट दिया करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। आखिरकार ये ग्रामीण जो बता रहे हैं, ग्रामीण का कहना है कि ये आप देख रहे हैं बगल में, आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरेमैन को कहना चाहेंगे आप दिखाइए, ये जो छत है, ये छत के बारे में ये ग्रामीण बता रहे हैं, ये छत है जो उनका वंशज था, जिनके हिस्से में आया, 3-4 भाई था, उनके हिस्से में आया। तो इन लोगों का ये कहना है कि वो लोग ये छत को, अपने अपने हिस्से के छत को उखाड़ के अपने घर ले गए। अगर ऐसा है तो उनके जो परिवार, उनके जो वंशज है, अक्सर इनके बारे में कहा करते हैं सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो उनका इस बात पे कितना सच्चाई है, कितना दावा है? आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? हम यहाँ से
बचपन में 5-6 साल के लगभग उम्र के बाद हम मेरे को 70 वर्ष उम्र बीत रहा है। जी 5-6 वर्ष बचपन में थे, उस समय से 62 ईस्वी से पढ़ने लगे तो हम यहाँ पर पक्का का आना जाना हो गया, बगल में स्कूल हो गया। उसके बाद तो 70 बरस आपका उम्र हुआ है। जब आप 5-6 बरस के थे तब से ही यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो 5-6 बरस के जब थे तो अभी का हालत देखिए खंडर में तब्दील है। उस समय की हालत क्या हुआ करता था? उस समय से सब भीम बरगा खींच लिया, छातू तो भूकंप आया, बहुत झटका आया, उसमें गिर गिर कर गया। और इसमें बाबू दशरथ प्रसाद सिंह 9-10 साल तक रामचरित्र मानस करवाया तो पूरा पक्का सफैयत करता था। ओके ओके ओके। उसके बाद सफैयत होने के बाद बेचारा गंगा लाभ हो गया, सफैयत करने वाले कोई नहीं रहा यहाँ जी पर। जी जी जी। ऐसे सब गाछ वृक्ष पड़ा हुआ है, सगर झंझट पड़ा हुआ है। कौन देखेगा उसकी निगरानी कौन का? वो रामचरित्र मानस करवाता था तो सफैयत रखता था। अच्छा अच्छा, इसको देखने वाला कोई नहीं है अभी? कोई दिन नहीं है अब। अभी चुनाव का माहौल है, हाँ, नेता लोग आते होंगे, नेता लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ नेता लोग आता है तो देख करके चला जाता। क्या वादा कुछ वादा नहीं करते हैं, चुनावी वादा? तो अपना जो सब यहाँ प्रमुख आदमी है, जो सब बोलने वाला है, वो सब कुछ मान लेता है कि नहीं लेता है। हम लोग को कहता है फलने नेता में 2 वोट, तो हम लोग दे देते हैं। उन लोग को क्या चॉइस है उनसे पता नहीं, हम लोग को क्या चॉइस है इसका कोई पता नहीं। हाँ बोलिए। बाबू बैरम सिंह का पुत्र का नाम था गणेश बाबू जी। उनका यहाँ पर जनेऊ हुआ। जी। जनेऊ होने के बाद 1-2 महीना इसमें बसोबास किया घर में। जी। और 7 चोर यहाँ आकर के चिट्ठी देकर के हम आपके घर में जा रहे हैं चोरी करने के लिए। जी। चोरी करने के लिए आया तो सिपाही लोग को दरवाज़ा खोल दिया कि तुम लोग सो जाओ। ये लोग नहीं बताया कैसे ऐसे बात है चोरी करने के लिए आएगा। वो 7 चोर अंडरग्राउंड होकर के वो हवेली में जाता था, वहाँ ठाकुरबाड़ी में पूजा, उसी में भूल भुलैया होकर के 7 जगह मर गया। अच्छा। हम लोग का अनुभव में आता है कि वही 7 गो जो मर गया सो चुड़ैल होकर के राजा को यहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा अच्छा, ये अभी जहाँ पे हम खड़ा हैं ये मंडप है? हाँ उनका अच्छा, ये मंडप के बारे में कुछ खासियत है, कहा जाता है? के बारे में चारों कोनों में कलसी गथा हुआ है। अच्छा। लेकिन इसको अगले साल भी खोद करके चोर लोग लेकर रात में चला गया। अच्छा। बगल में तुलसी का गाछ था यहाँ पर, उसमें भी कलसी था। अच्छा। वो भी तोड़ करके रात में लेके चला गया। अच्छा अच्छा। चला गया तो रात में कौन यहाँ क्या आएगा जंगल में, किसको क्या जरूरत था। अच्छा। चला गया लेकर के बिहान में, जैसे हम लोग गाय चराने के लिए आए तो भाई फलना जगह फलना चीज लेके उखड़ गया है ये सब। क्योंकि आप यहाँ 65 साल से आते हैं। हाँ। 5 साल के जब थे तब से ही यहाँ आप आते हैं। अच्छा, ये मंडप के बारे में कहा जाता है कि मंडप में चारों कोनों में अगर आप आवाज करेंगे, कुछ ध्वनि प्रज्वलित होगा तो आवाज पूरा गूंजता है। ऐसा क्या सही बात है? ईटा मारते हैं ना तो गुम का आवाज आता है। अच्छा। इसमें अभी आप दिखाइए तो, अभी भी ऐसा होता है? ईटा मारने के बाद पता चलता है, देखते हैं ना आवाज। हाँ, ईटा मारने के बाद देख सकते हैं। अभी जो आपने आवाज़ सुना ये गूंजा, थोड़ा सा ये गूंजा। मतलब उस समय के जो कारीगर थे उसने मंडप का स्ट्रक्चर इस ढंग से तैयार किया ताकि यहाँ पे जो भी मंत्र उच्चारित होगा वो पूरी महल में गूंजे। और भी इसके बारे में और कुछ खासियत यहाँ का, और कुछ खासियत मंडप के अलावा? और मंडप का बाद क्या खास है तो वही हम लोग को अनुभव में आता है कि वही 7 चोर जिन हो गया। और राजा जैसे आप बीच में बैठे हुए चारों गोली टाका ढेर लग जाता था। अच्छा। हमको लगता था ये वो छोटा सा दाना ने, आपको भी लगता था। अच्छा। और उसके बाद वो राजा ने पूछा ज्योतिष को मंगवा करके कि क्या ये बात है, बात क्या है जो इतना ईटा ढेर लग जाता है। अच्छा। तो कहा कि ऐसे ही आपको ज्योतिष ने बोला कि वही 7 चोर जिन हो गया। जिन होने के बाद वो आपको भोगने नहीं देगा ये घर को। तो 5 बलि मंगा, जिसमें और सब तो देने के हिंदू के लायक था, लेकिन कारी गाय जो बलि मंगा ना, वही कारी गाय आपने से कहा कि हम क्षत्रिय होकर के कारी गाय बलि नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा आप कहानी किससे सुनते हैं? हमारे बाबा सब बाबूजी सब बोलते थे। अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि मंडप के नीचे में कोई सुरंग है और उन सुरंग होकर आगे मंदिर है, मंदिर तक जाया करता था। वो किधर का रास्ता है, कहाँ से निकला हुआ? वो रास्ता इसी बगल में है। कहाँ से? लेकिन हम लोग भट दिए हैं। अच्छा।
देखते हैं ना टूटा हुआ वहाँ पर है ना, अच्छा उसी जगह सुरंग था जाने के लिए। अच्छा और वो मंदिर तक चला जाता था। वो ठाकुरबाड़ी गमहिनी का नती का ठाकुरबाड़ी है। अच्छा उसके ठाकुरबाड़ी में हवेली का महारानी पूजा करने के लिए जाता था। अच्छा और 3 दिशा भूल भुलैया अंदर में, एक जाता था उधर पोखरी के साइड, अच्छा और ये दो दिशा जो था अंदर में, वही अंदर में भूल भुलैया सातों चोर मर गया। जो कि बास आने लगा तो सिपाही लोग को ऑर्डर दिया कि भाई बास कहाँ से आता है उसको पता लगा। तो सगर अच्छा। उस समय तो बिजली नहीं था, मसाल बार करके सगर देखा तो सातों चोर मिला बाहर, उसको फिर अच्छा भगा। अच्छा अच्छा भूल भुलैया आप साफ है कि समझ सकते हैं, आप इनकी जो वाणी है उससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये जो 52 कोठली 53 द्वार है, इनको नवाबों का जो शहर में लखनऊ में जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया से इसका तुलना किया जाता था और इनका तुलना हवा महल से भी किया जाता था। साफ है, मैं आपको वो मंदिर भी दिखाना चाहेंगे। वो जो नदी है, गंगा नदी के ऊपर में ये अवस्थित है 52 कोठली 53 द्वार। मैं नदी तक भी जाना चाहूँगा और वो मंदिर तक भी जाना चाहूँगा। वो मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर में अभी भी सुरंग है, थोड़ा सा सुरंग है। और इधर जो है, जैसे कि आपने सुना, चश्मदीद से सुना कि इन लोगों के सामने में ही वो सुरंग को भत दिया गया। ऐसा है ना? हाँ, हम लोग के सामने में वो लोग को भत दिया गया, इसलिए करके बैरल चोरी हुआ था पुलिस का सतीश नगर के बैरल पर। अच्छा वहाँ सतीश नगर से राइफल चोरी हो गया था। यहाँ पूरा फौज घूमने लगा, इसी सुरंग में है, कुत्ता आकर के यहीं सूंघता था अंदर जाने के लिए। अच्छा, आप लोग के सामने में ऐसा हुआ है? हुआ है। कब का? ये कितने साल पहले का? ये करीब 10-12 साल पहले। इनका जो है आयु है 70 साल के आसपास है और ये बता रहे हैं 65 साल तक यहाँ पर वो समय दिए हैं। यहाँ पर वो गाय चराने के लिए आया करते थे और इनको हर एक 52 कोठली 53 द्वार के हर एक रूम के बारे में इनको आइडिया है, इनको जानकारी है। और इनके जो पूर्वज है उनसे भी इनको जो जानकारी मिला है वो भी यहाँ पे बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। और भी कहाँ सुरंग कहाँ है बाबा? सुरंग के बारे में बताइए। वो सुरंग वहाँ से वहाँ और कहाँ आगे ठाकुरबाड़ी है, 200 फीट यहाँ से आगे है। वो भी दिखाइए किधर है। चलिए वो भी दिखाते हैं। मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं और ये बाबा जो सुरंग के बारे में बता रहे हैं, सीधे इस होकर के वहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है ठाकुरबाड़ी, वहाँ तक हवेली में महारानी पूजा करने के लिए अच्छा जाता था। अच्छा उसी सुरंग होकर के वहाँ जाता था, फिर सुरंग होकर के हवेली आता था। अच्छा अच्छा। उसी में सुरंग का कोई भी अंश अभी वहाँ जिंदा है? वहाँ भी ठाकुरबाड़ी में उसका एक बौका नौकर था, उसी में फंस गया जा करके। अच्छा तो उसको भूसा से भर दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसको ठकुरबाड़ी कहाँ है वो दिखाइए हमको। ठकुरबाड़ी का ठाकुरबाड़ी देखते ना। कि हम यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मैं सुरंग के रास्ते होके, जो सुरंग नीचे में है उनके ऊपर सड़क बन चुका है और उन होके जो रास्ता है जो कि ठकुरबाड़ी तक जाता है, वहाँ तक हम भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ का हम मुआयना करके हम दिखाते हैं ठकुरबाड़ी का अभी का कंडीशन है क्या। ये ठकुरबाड़ी का गेट है और गेट के द्वारा हम यहाँ से अंदर दाखिला हो रहे हैं। यही है ठाकुरबाड़ी, यहीं पर पूजा करने के लिए हवेली से महारानी आता था, यहाँ पर पूजा करके फिर वापस अपना हवेली चला जाता था। सुरंग के रास्ते आती थी। सुरंग के रास्ते होकर के इन लोग को तो सुरंग देखा का कोई अंश है, मतलब आपके अनुसार? देखने के लिए उसमें तो भूसा भर दिया है। रखने अच्छा, के आपके लिए। अनुसार वो कहाँ था? है बगल में है उसके, हमारे अनुसार से। अच्छा। जो फॉल्स दिया हुआ नी गेट, यही गेट के नजदीक को निकलने का जगह था और निकल के तब अंदर ठाकुरबाड़ी घुस करके महारानी पूजा करता था यहाँ पर, और वहीं से डायरेक्ट अंदर ग्राउंड होकर के सीधा यहाँ आता था। जो इसमें अभी भूसा है, साफ है, यहाँ पे कैमरे वाला को, कैमरेमैन को कहना चाहूँगा यहाँ पे आप दिखाओ, ये भूसा है, इसी के अंदर सुरंग हुआ करता था और वो सुरंग से निकल के रानी जो था संध्या बेला में या सवेरे बेला में यहाँ पे ठकुरबाड़ी के अंदर आके वो आरती करती थी, पूजा करती थी, इसी के नीचे होके सुरंग के रास्ते आया करती थी। ये स्वर्ग था।